हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेल क्लासे। आइए दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए हमने आज टॉपिक लिया है बेनेले का नियम, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति के चिंतन में दोस्तों बेनेले ने ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर इस प्रकार हैं। ठीक है, 5 स्तर लिए हैं हमने, बेनेले के 5 स्तर ही हैं। तो पहला स्तर है हमारा जीरो। ठीक है दोस्तों, पहला स्तर जीरो। जीरो में क्या कहता है? लेवल 1 जीरो में, तो लेवल जीरो 1 का हेडिंग दिया हमने चाक्षुषीकरण। तो इसका मतलब होता है पहचानना और नाम बताना। यानी ये वर्ग है तो वो बता देगा ये चित्र है, गोला है तो गोला बता देगा, वो गोला है उसका नाम बता देगा गोला है। ये चौकोर है मतलब ये गेट है तो गेट का नाम बता देगा, हाँ ये गेट ऐसा है। ठीक है, किसी का ही नाम ले लो, जैसे पतंग है वो बता देगा ये पतंग है। चित्र पे आकर्षित अपने आपने फीड कर लेगा, वो दिमाग में बता देगा, नाम बता देगा। ठीक है, अगला लेवल 1 में क्या आता है? विश्लेषण। उसका फिर विश्लेषण करता है उस चित्र का। ठीक है, आकृति की विशेषता बता देता है कि चौकोर है, बड़ी है, छोटी है। ठीक है, अगला लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में होता है अनौपचारिक निगमन। क्या होता है? अनौपचारिक निगमन। वो विशेषताओं में संबंध संबंध समझना सीखते हैं। ठीक है, उस विशेषताओं अनौपचारिक में क्या होता है? विशेषताओं में संबंध समझना सीखते हैं। ठीक है, लेवल 2 में ये अनौपचारिक होती है। अब लेवल 3 में देखते हैं। लेवल 3 में क्या होता है? औपचारिक निगमन होता है। कैसे? उसका सत्यापन करना होता है, जो उसकी विशेषता है संबंध समझना शुरू कर देता है इसमें। फिर क्या करता है? संबंध समझ के उसका सत्यापन करना लगता है। किसमें? औपचारिक निगमन में। ठीक है, और अनौपचारिक में तो क्या करता है? उसे समझना शुरू कर देता है। लेवल 3 में क्या होता है? औपचारिक निगमन क्या करता है? सत्यापन करना होता है उस चीज़ का, विशेषताओं संबंध समझना लगता है, फिर सत्यापन स्टार्ट कर देता है, उसका प्रूव करने लगता है। चौथे नंबर में क्या आता है दोस्तों? दृढ़ता आती है। लेवल 4 में क्या आता है? दृढ़ता। दृढ़ता में क्या होता है? ज्यामिति प्रणाली पर काम करने लगता है, उस चित्र के बारे में जानने के बारे में करता है कि ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। वो उसके बारे में क्रिया करना शुरू कर देता है, मतलब। ठीक है, तो दोस्तों तो लेवल जीरो के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं डिटेल में। चार चूसीगढ़ हमने हेडिंग ली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चे चीज़ों को जानकर देखकर उनकी प्रतिमा बना देते हैं। ये ऐसी है, ये गोल है, ये चौकोर है। ठीक है, अगला उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे आयत है। आयत दरवाज़ा होता है, आयत जैसा ही तो होता है। जैसे ये इतना लंबा हो गया, ये गेट है, तो ये हमारा एक तरह से यही तो हो गया। जैसे हमने ऐसा लिया, जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारा गेट है, और गेट तो खड़ा होता है खैर। तो ये इधर आयत ही तो हो गया, तो इधर दरवाजा की तरफ तो हो गया, या खिड़की मान लो। ठीक है, तो और त्रिभुज। त्रिभुज को तुम जानते ही दोस्तों, त्रिभुज क्या बना दोगे ऐसे, ये त्रिभुज बन गया तो वो समझ जाएगा त्रिभुज का पहाड़। एक तरह से पहाड़ खड़ा है ना, ये जैसे त्रिभुज जैसा है, मतलब कहीं गया घूमने पिकनिक पे बता देगा। अब व्रत की रोटियां, जो रोटियां देखी हैं आपने दोस्तों, रोटियां ऐसी होती हैं गोल गोल, तो बता देगा ये गोल रोटियां है ना, ये व्रत है। अब व्रत रोटियां काल्पनिक करने लगता है कि ये गोल चीज़ है, वो व्रत है एक तरह से। ठीक है, जो गोल चीज़ है। अगला लेवल फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं। लेवल फर्स्ट में विश्लेषण करने लगता है, एनालिसिस। क्या करता है? विश्लेषणात्मक स्तर है, तो इसका इस चीज़ का विश्लेषण करने लगता है कि चित्र ऐसा था। तो इसमें क्या करता है दोस्तों? इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर सकते हैं तथा चित्र भी बना लेते हैं, परंतु आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ इतनी बड़ी है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है इससे, और आकृतियों में समानता और संबंध कर ये बता देगा ये इतनी छोटी है और ये इससे बड़ी है। तो लेवल फर्स्ट में क्या होता है? बता नहीं पाता, मतलब वो जानता है चित्र ये है, मगर उसके आकृतियों में समानता या संबंध स्थापित करते हैं वो नहीं कर पाता है। ठीक है, लेवल फर्स्ट में ये होता है। अगला लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन दिया जाता है, इनफॉर्मल डिटेक्शन। ठीक है, इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं और उनका सूत्र जान लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने किसी का डिवाइड दिया, मैंने 2 का डिवाइड दिया 7 में। ठीक है, स्टार्ट करते दोबारा। हमने 2 का डिवाइड किया 7 में। ठीक है, अब 7 का वो क्लियर कर देगा, 2 3 या 6 होता है। अब वो ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं कहूँ इस आंसर को वापस लेकर आओ, कैसे लाएगा? वो नहीं कर पाएगा। 2 का 3 में गुणा कर दो और प्लस का ये 1 जोड़ दो, तो आंसर 7 हो जाएगा। वो संबंध नहीं कर पाता है। तो लेवल 2 में यही होता है। इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं और उनका सूत्र भी जान लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। ठीक है, बस समझने लगते हैं कि यही चीज़ है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, छात्र को ने समझने लगता है कि वर्ग एक आयत है,
परंतु आयत एक वर्ग नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। वर्ग एक आयत है, जैसे वर्ग ये रहा, ठीक है। अब वो नहीं समझता है कि एक आयत है, तो आयत भी बन सकता है ना। अगला लेवल 3 में क्या कहता है, लेवल 3 में औपचारिक निगमन होता है। क्या होता है, औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिटेक्शन। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी परिभाषा, उपमेय, उपक्रम में संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा ज्यामिति गुण सूत्रों को सिद्ध भी कर लेते हैं। मतलब इसमें प्रूफ कर लेता है बच्चा कि मैंने अभी कहा था मैंने 2 का डिवाइड किया 7 में, ठीक है, 2 3 6 होता है। अब 1 रिमाइंडर बचा, एक शेष बचा। अब वो बता देगा 7 कैसे वापस लाने, 2 का 3 में डिवाइड कर देगा और 1 जोड़ देगा, प्लस कर देगा, सो 7 आ जाएंगे, उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेवल 3 में होता है, औपचारिक में होता है। औपचारिक मतलब होता है एक तरह से विकसित, ठीक है। इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, और इसमें बच्चा क्या करते हैं, आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, देख लो, समझ गया। अब फॉर्मूले ढूंढने लगता है। अब लेवल 4 में क्या होता है दोस्तों, दृढ़ता, राइगोर। इस स्तर पर बच्चे ज्यामिति की अमूर्त अवधारणा को, मूर्त नहीं, एक तरह से सीमित नहीं, असीमित बता रहा है। अब ज्यामिति की अमूर्त अवधारणा को समझ लेते हैं, लागू कर लेते हैं तथा अपने व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर सत्यापित भी कर लेते हैं, मतलब प्रूव भी कर लेते हैं। इसमें हर संभव जो होता है वो सब कुछ कर लेते हैं, सब विकसित कर लेते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है दृढ़ता में, ठीक है, लेवल 4 में। अब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो बार बार सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं बेन से। तो चिंतन के सवाल हैं, बेन ज्यामिति चिंतन के सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं, वह क्या है, ज्यामिति चिंतन, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है, या स्थानीय मान है। तो अभी मैंने पढ़ाया था, वो आंसर कौन सा होगा, ज्यामिति चिंतन, ठीक है दोस्तों, ज्यामिति चिंतन। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर में खड़ी समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वह क्या करता है, कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। तो इस केस में बेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या है, निगमन स्तर पर है, चाचुषीकरण स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, या दोस्तों विश्लेषण स्तर पर या औपचारिक स्तर पर है। तो सभी को पता हो गया इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और अनौपचारिक स्तर पर है, क्योंकि वो बता रहा है ना इसमें देखो कि वे आकृति खींचते हैं, कोणों मापते हैं, देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। मतलब वो अब सब कुछ सीख रहा है, मतलब उसमें बता रहा है, मतलब समझ सब नहीं कर पाता कंप्लीट, मगर वो चित्र बना रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तो वो अनौपचारिक निगमन हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। हिले के अनुसार वे ज्यामिति है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। हिले के अनुसार वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर, और मानसिक स्तर, या विश्लेषण स्तर। तो दोस्तों ये तो सभी को पता चल गया होगा, राइट आंसर कौन सा है, मानसिक स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो किस में होता है, वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं। तो वो किस में होता है, लेवल 1 में, या लेवल 2 में, या लेवल 3 में, या लेवल 0 में। तो लेवल विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन क्या होता है, लेवल 2 में होता है, औपचारिक निगमन ये होता है, मानसिक चित्रण चाचुषीकरण होता है। तो दोस्तों सभी को राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन डी, लेवल 0 मानसिक चित्रण, या उसके मतलब चित्र बना रहा है, उसे पता चल गया होगा, राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। एक 7 वर्ष का लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। बेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति विचार की किस स्थिति में है, ज्यामिति आकृति को वर्ग के रूप में पहचान लेता है। बेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति विचार की किस स्थिति में है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, मानसिक चित्र में, निगमन में, या औपचारिक निगमन में। तो दोस्तों ये विश्लेषण कर रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।